पाक फौज ने बड़े पैमाने पर जंग की मशक़ों का आगाज कर दिया। गजा पीस बोर्ड के अंदर पाकिस्तान को जैसे ही शमूलियत की दावत दी जाती है, मल्टी डोमेन ऑपरेशन स्टार्ट हो गए। एक जानिब F-16 लड़ाका तैयारे पाकिस्तान ने सऊदी अरब भिजवा दिए हैं। भारत ने अब रूस को भी लाल झंडी दिखा दी है। रूस पर इल्जाम तराशी का सिलसिला शुरू हो चुका है, रूस पर धोखेबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब अमेरिका के बाद चाइना और चाइना के बाद रूस बैक वक्त भारत के 3 सुपर पावर से ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज्यादा हमें खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत ऐसा क्या कर रहा है, भारत ने मजीद कौन से इल्जामात लगाए वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन यूरोप के अंदर अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का आगाज हो चुका है। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से कुछ मेजर डेवलपमेंट्स है। गजा पीस बोर्ड के अंदर पाकिस्तान को क्यों नामजद किया गया, इसके पीछे क्या वजूहात है, वो भी आज आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले नाज़रीन बताते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज कर दिया है और पाकिस्तान चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो आर्टिलरी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, हर किस्म की जंगी सलाहियतें और जंगी मशक़ें कर रही हैं, जंगी सलाहियतों को मजीद एनहांस करने के लिए, ताकि एक ही टाइम पर चाहे वो ज़मीनी फ़ौज हो, चाहे वो नेवल हमारी फोर्सेस हो या फिर हमारी एयर फोर्स हो, इन तीनों को इंटीग्रेट करके कैसे आगे बढ़ना है और दुश्मन को किस तरीके से शिकस्त देनी है, दुश्मन को किस तरीके से पस्त करना है। पाकिस्तान ने इन मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर काम शुरू कर दिया है, जो कि भारत के लिए एक खौफ की अलामत बन चुका है। मोदी परेशान हो चुके हैं इस वजह से। सिर्फ यही वजह नहीं है नाज़रीन, बल्कि पाकिस्तान को गजा पीस बोर्ड में शमूलियत की दावत भी दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को दावत दी गई है कि गजा की सूरत हाल को ठीक करने के लिए, गजा में अमन की सूरत हाल को कायम रखने के लिए और गजा की प्रोग्रेस के लिए, वहां पर तरक्की के लिए पाकिस्तान को हम नामजद करते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी उस बोर्ड के अंदर मौजूद हो, उस बोर्ड के अंदर शामिल हो और गजा की तरक्की के लिए, गजा के अमन के लिए एक अहम किरदार अदा करे, जो कि पाकिस्तान की बरतरी को, पाकिस्तान की अहमियत को, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस हो ऑन ग्लोबल लेवल, इसको जो है पूरी दुनिया के सामने उजागर कर रही है। एक जानिब पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है वो सामने आ रही है, पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वो फितना अल खवारिज को एलिमिनेट कर रही है। बनू में कार्रवाई की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है, फितना अल खवारिज को, उनकी जो है वो एक दहशतगर्दाना कोशिश को नाकाम बनाया जाता है, जिसमें बम नस्ब किए हुए थे और वो उससे मासूम सिविलियंस को निशाना बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उससे पहले ही हमारी फोर्सेस ने उस हमले को नाकाम बना दिया। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि भारत के लिए कुछ बुरी खबरें भी है। भारत क्या कह रहा है, भारत ये कह रहा है कि हमने जो रशिया से MiG-29 मंगवाए थे, MiG-29 के साथ साथ एयरक्राफ्ट कैरियर मंगवाया था, तो वो जो है हमने डिले एक तो हासिल किया, उसको हमने पेमेंट जो है वो मुकम्मल दे दी थी, पेमेंट्स भी हमसे ज़्यादा ली गई थी और बड़े पैमाने पर हमसे रकम वसूल की गई, लेकिन हमें जो है उसको बहुत ज़्यादा डिले के साथ दिया गया, बहुत ज़्यादा ताख़ीर के साथ दिया गया। फिर 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स पर जब लाल झंडी दिखा दी गई है, अब वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को चीन के J-35 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं। पाकिस्तान अपने भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ भी 5th जनरेशन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। सऊदी अरब को भी F-35 अमेरिका की जानिब से दे दिए जाएंगे। पाकिस्तान के पास 3 तरह के 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स होंगे और हमें कोई 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट ना तो दे रहे और ना हमारा अपना प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ रहा है। हमसे तो 4.5 जनरेशन के तैयारे नहीं बन रहे, हमसे तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, उनकी प्रोडक्शन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो बैनुल अक़वामी दूसरे ममालिक की, बैरून ममालिक की टेक्नोलॉजी पर इंहिसार करती है, उनके एवियोनिक्स, उनके इंजन। तो अब जब रूस की जानिब से उनको लाल झंडी दिखाई दी गई है, तो फिर वो क्या कह रहे हैं, वो मजीद रूस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रूस जो है उनके पास ये जो सुखोई 57 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है, ये कोई 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। उनके तैयारों को, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया भारत ने। तो भारत एक्चुअली अब रूस के साथ भी हम देख रहे हैं कि ताल्लुकात खराब करता हुआ हमें दिखाई दे रहे हैं और भारत को पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त स्पेस नहीं मिल रही। उनका नैरेटिव मई की जंग के बाद पहली बहुत ज्यादा जो है वो कमजोर हो गया और अब मजीद विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पानी के हवाले से जो भारत ने दहशतगर्दी करने की कोशिश की थी, आबी जारयत करने की कोशिश की थी, उस पर भी नाज़रीन अब रिपोर्ट सामने आ चुकी है और
रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल मीडिया की। व्हाट इंटरनेशनल मीडिया, बैनुल-अक़वामी मीडिया क्या कह रहा है? भारत जो है, ये अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक भारत ने ये सिंतास मुआहिदा जो मुअत्तल करने की कोशिश की थी, ये आबी जारहियत थी, इसको आबी दहशतगर्दी में तस्वुर किया जाएगा, ये उनकी रिपोर्ट के अंदर ये कहा जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि भारत का ये जो पानी को हथियार बनाने का मंसूबा है, ये कानूनी और आलमी उसूलों के खिलाफ है और इससे इंसानी बहरान का खतरा पैदा हो सकता है। मतलब भारत को एक जानिब रूस की जानिब से स्पेस नहीं मिल रही, चाइना की जानिब से स्पेस नहीं मिल रही, अमेरिका की जानिब से स्पेस नहीं मिल रही, और अब इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और बैनुल-अक़वामी मीडिया भी भारत के उस रोल को उजागर कर रहा है जो उन्होंने माजी में किया। भारत के उस असल चेहरे को पूरी दुनिया के सामने आया करके रख रहा है, जिसकी वजह से भारत की क्रेडिबिलिटी पर अब पूरी दुनिया सवाल उठा रही है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि पाकिस्तान के हवाले से जो खुशखबरियाँ थी उसके अंदर सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि गज़ा पीस बोर्ड के अंदर शमूलियत पाकिस्तान को दी गई। अब नाज़रीन, भारत जो है वो गज़ा पीस बोर्ड के हवाले से पाकिस्तान की शमूलियत, पाकिस्तान की दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की, इस सब चीज़ों को देख रहे हैं तो भारत कहीं ना कहीं पर खुद भी ये एतराफ़ कर रहा है कि हाँ, पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, दैट इज ऑन पीक राइट नाउ। अब भारत के खुद नाज़रीन एक तज्जियाकार है, इंडियन तज्जियाकार अभिनव पांडे, इंडियन तज्जियाकार अभिनव पांडे, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ISI दुनिया की सबसे काबिल और ख़तरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक है और भारत के तकरीबन तमाम दाखिली और ख़ारजी मामलात पर उसकी नज़र है। ये देखें नाज़रीन, अब ये भारत खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि हमारी ISI, हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेस दैट आर टॉप नॉच इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर जो मकाम हासिल है वो मकाम किसी भी और इंटेलिजेंस को हासिल नहीं है। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो मशक़ें हो रही हैं, मल्टी डोमेन एक जानिब एक्सरसाइजेस हो रही हैं, तो दूसरी जानिब सऊदी अरब भी पाकिस्तान ने अपने F-16 तैयारों को भेज दिया है, क्योंकि वहाँ पर जो है एक्सरसाइजेस कुछ मज़ीद हो रही है, जिसके अंदर 9 ममालिक शामिल होंगे। पाकिस्तान भी उन ममालिक में से एक है जिन्होंने अपने तैयारे भेजे हैं और F-16 तैयारे पाकिस्तान ने भेजे हैं। स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 ये एक्सरसाइज है और इससे जो है हम आहंगी भी बढ़ेगी, बैनुल-अक़वामी ताउन भी बढ़ेगा और ये पाकिस्तान की एक्चुअली एक बहुत बड़ी दिफाई कामयाबी है कि पाकिस्तान की मांग बढ़ रही है, पाकिस्तान की मिलिट्री है, एयरफोर्स है, पाकिस्तान की नेवी है, पूरी दुनिया हमारे साथ एक्सरसाइजेस करना चाहती है, जॉइंट एक्सरसाइजेस करना चाहती है, सो दैट दे कैन लर्न समथिंग, ताकि वो हमसे फ़ायदा हासिल कर सके। दूसरी जानिब भारत की सिचुएशन हमने आपको बताई और तीसरी जानिब नाज़रीन अफगानिस्तान की सिचुएशन। अब यूरोप में भी उन पर पाबंदियां लगना शुरू हो चुकी है। जर्मनी के अंदर हुजूम के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, किसकी जानिब से? अफगान नेशनल्स की जानिब से। उनके खिलाफ जो है मुकदमा वो बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ हो चुका है, केस हेयरिंग शुरू हो चुकी है और अब पूरे यूरोप के अंदर अफगान बाशिंदों को, अफगान नेशनल्स को मुल्क बदर किया जा रहा है, उन पर पाबंदी आयद की जा रही है। क्यों? क्योंकि उनकी इंतहा पसंदाना सोच की वजह से और जिस तरीके से वो वहाँ पर दहशतगर्द ग्रुप्स को पनपने का एक मौका दे रहे हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर हमने आपको 12 एग्जाम्पल्स दी है। अमेरिका की एग्जाम्पल दी, ताजिकिस्तान की एग्जाम्पल दी। ताजिकिस्तान की सरहद से दहशतगर्दों ने कुछ जो है वो वहाँ से भागने की कोशिश की, दाखिल होने की कोशिश की थी, अपनी सरजमीन को छोड़कर ताजिकिस्तान की सरहद को अबूर करने की कोशिश की थी, जिस पर 3 से 4 दहशतगर्दों को अफगानिस्तान की साइड से हलाक कर दिया गया था। तो ये एक्चुअली अफगानिस्तान है। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर रहे, मान रहे कि यस पाकिस्तान वॉज राइट, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब दुनिया को अकल आ चुकी है। इसी के साथ मुझे जवाद यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।